नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हम यूपी के चुनावी समर में महिला शक्ति का दम आपको दिखाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में भी बहू बेटियों ने राजनीतिक विरासत संभालना शुरू कर दिया है। मुलायम परिवार की बड़ी बहू के बाद छोटी बहू भी चुनावी दंगल में उतर गई हैं। तो बीजेपी से बाहर हुए दयाशंकर सिंह ने अपनी पत्नी को अपनी विरासत सौंप दी है। देखिए उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में बहू बेटियों का दम। मुलायम सिंह यादव की पहली बहू डिंपल को तो आपने खूब चुनावी मैदान पर देखा होगा, लेकिन अब नेताजी की दूसरी बहू भी इस राह पर निकल चुकी है। नाम है अपर्णा यादव, जिन्हें लखनऊ की कैंट सीट से टिकट दिया गया है। अपर्णा मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है, जिन्होंने 2011 में लव मैरिज की थी। यूं तो प्रतीक राजनीति से दूर है, लेकिन बहू ने विरासत को आगे बढ़ाने की ठान ली है और मैदान पर कमर कस कर उतर चुकी हैं, जो खुद को इटावा की बहू से पहले लखनऊ की बेटी मानती है। देखिए, जब से मेरा माननीय नेताजी ने, मेरे पिताजी ने नाम डिक्लेयर किया, उस दिन से मैं क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रूप से लोगों की मैंने किसी तरीके का लोगों को ढांढस नहीं बंधवाया। मैंने उतना ही कहा और उतना ही करा जितना मेरी कैपेसिटी थी, जितना मैं कर सकती थी। अपर्णा की राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनका सीधा मुकाबला यूपी की कद्दावर नेता रीता बहुगुणा जोशी से है, जिन्हें राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है, जो कि कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी भी महिला की इस ताकत को अच्छी तरह से समझ चुकी है। यही वजह है कि अब उसके पोस्टरों में छोटी बहू डिंपल के अलावा प्रियंका गांधी भी नजर आने लगी है। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके विवादों में बीजेपी से निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह के तेवरों ने प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया था। जो बीएसपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हंगामा कर रहे थे, वो स्वाति सिंह के मैदान पर आने के बाद बैकफुट पर आ गए। जिन महिलाओं के लिए या जिस बच्ची के लिए वो बोल रही थी बुलंदशहर में, वो मुझे नहीं लगता है कि मायावती जी को इस चीज का अधिकार है, या बीएसपी के किसी भी लीडर को या जो भी बीएसपी से बिलोंग करता है उसको ये अधिकार है। क्योंकि यहाँ जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए वो लोग हमें घसीट कर यहाँ लाए हैं। मुझे कोई शौक नहीं था यहाँ आकर बोलने का। स्वाति सिंह के इन्हीं तेवरों में बीजेपी को नया नेता दिखा, जिसके बाद उन्हें बीजेपी ने महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और पार्टी के मंचों पर स्वाति नजर आने लगी। अब बीजेपी स्वाति को टिकट देने की तैयारी कर रही है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी लखनऊ कैंट से अपना पर्चा भर दिया है। अपर्णा के साथ उनके प्रतीक यादव भी थे। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने अपर्णा से बात की। हमारे साथ हैं अपर्णा यादव और प्रतीक यादव, जो आज अपर्णा जब अपना नामांकन करने जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि बेहद सादगी से, बेहद सादे तरीके से, बिना किसी धूमधाम के फैसला किया है अपर्णा जी ने अपना नामांकन करने का। अपर्णा, सबसे पहले ये बताइए कि आप मुलायम सिंह की बहू हैं, लेकिन बहुत ही सादगी से आप आज नामांकन करने आ रही हैं, ना कोई धूम धड़ाका, ना कोई ढोल तमाशे। मैं बहुत ही सिंपल हूँ, और दूसरी बात मुझे यही सिखाया गया है कि सादा जीवन ही उच्च विचार जो है रखे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ढोल धमाके की जहाँ तक बात है, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। हम किसी भी प्रकार से आचार संहिता का न उल्लंघन करना चाहते हैं, और संविधान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अपर्णा जी, कल आप लोग जब गठबंधन का ऐलान हुआ, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद शाम को नेताजी ने ये कह दिया कि वो नाराज हैं इस गठबंधन से, वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। कितना आप लोगों को झटका लगा उनके इस फैसले से? ऐसा कुछ नहीं है, कभी उन्होंने बोल दिया होगा, पर आज मैंने स्वयं उनसे बात करी है। उनका संपूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ है, वो हर तरह से हमारे साथ है, हमारे बड़े हैं, और उन्होंने मुझे विजय श्री का आशीर्वाद दिया है। इतना मेरे लिए काफी है जी। प्रतीक जी, आपको लगता है कि नेताजी नाराज है जो गठबंधन हुआ है इससे? देखिए, बड़े हैं और नाराज होते हैं, फिर प्यार भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। बड़ों का काम है मार्गदर्शन करना, कभी कभी नाराज होना, और ज्यादातर तो प्यार ही करते हैं। आप बेटा यहाँ आए हो मम्मी के लिए? बोलो, बता दो। आई लव यू। वो कह रही आई लव यू। क्या आपको लगता है मम्मी जीतेंगी पक्का? मम्मी को ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। और शी वेरी शाय। आपको अच्छी तरह से याद होंगी स्वाति सिंह। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर फंसने वाले दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट दिया है। स्वाति सिंह अपने साहस और
छवि के कारण पहले से ही टिकट की दावेदार मानी जा रही थी। कि क्या मायावती जी को ये अधिकार है आप बोलने का? उनके पार्टी के लोगों ने जो बोला उसको वो संसद के बाहर भी उन्होंने बोला कि ये सबक सिखाने की। बीजेपी से जा चुके दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति अब बीजेपी से टिकट पाकर चुनावी संग्राम में है और तेवर तल्ख है। चुनाव में तो परिस्थितियों ने उतारा है, लेकिन भीतर बहुत कुछ पहले से सुलग रहा था। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से लखनऊ ने इस लखनऊ की बेटी का मान सम्मान रखा, वो लड़ाई में शामिल हुए, मुझे विश्वास है कि ये भी मेरी एक लड़ाई है और इस लड़ाई में जरूर जनता मेरे साथ रहेगी। सरोजनी नगर की जनता मेरा साथ देगी और मुझे जिताकर विधानसभा के अंदर जरूर भेजेगी। स्वाति सिंह को लखनऊ के सरोजनी नगर से उतारा गया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा की और स्वाति ने हुंकार भरी कि जीत कर आए तो उन सब की खातिर खड़ी होंगी जिन्हें उत्तर प्रदेश के कुशासन में भोगना पड़ा है। मायावती को लेकर दयाशंकर सिंह के बयान के बाद यूपी की सियासत में जो भूचाल आया था, उसमें स्वाति बुलंद इमारत बनकर उभरी थी और उन्होंने दयाशंकर सिंह के जेल जाने के बाद खुलकर मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी को चुनौती दी थी। आज मैं यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के लिए सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि और लोगों पे पॉक्सो लग गया है लेकिन उन पर नहीं लग रहा है, तो मैं नहीं टारगेट कर रही हूँ। बीएसपी वाले और मायावती जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बचा रही हैं और पुलिस वाले भी बचा रहे हैं। जिन महिलाओं के लिए या जिस बच्ची के लिए वो बोल रही थी बुलंदशहर में, वो मुझे नहीं लगता है कि मायावती जी को इस चीज का अधिकार है या बीएसपी के किसी भी लीडर को या जो भी बीएसपी से बिलोंग करता है उसको ये अधिकार है। स्वाति के दमदार रुख को देखने के बाद ही ये साफ हो गया था कि बीजेपी उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारेगी। पिछले साल मौर्य ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वो स्वाति को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाएंगे। बाद में बीजेपी ने स्वाति को उत्तर प्रदेश में महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था, जिसके साथ ही उनकी उम्मीदवारी भी लगभग तय दिख रही थी। लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो।